मुझे मोहब्बत सी हो गई है, पर अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। ओ, अब तो भाई आदत हो चुकी है लियो मेसी को ऐसे जीने की भाई। एंड कल का दिन वॉज वेरी सैड फॉर मी, क्योंकि बिफोर आई वेंट टू स्लीप इन द नाइट मैंने अपने चाइल्डहुड आइडल रोनाल्डो को रोते हुए देखा। द डे आई वोक अप एंड बिफोर आई वेंट टू स्लीप दैट अदर नाइट, मतलब आज रात को मैंने लियो मेसी को बहुत सैड देखा। तो इट इट एक्चुअली हर्ट्स टू सी अपने चाइल्डहुड हीरोज को रोता हुआ देखकर, एंड to go through all this when we have seen them smiling, when we have seen them winning everything. But हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे भाई what are the positives from this game between Barcelona and PSG। मेरे हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस गेम के, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली what now for Barcelona, what now for Leo Messi। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल बार्सिलोना ने मैसिवली अंडर परफॉर्म किया अपना एक्सजी। ये गेम 1-1 नहीं एंड होना चाहिए था अगर बार्सिलोना अपने एक्सजी के हिसाब से भी एटलीस्ट खेलती तो, क्योंकि उनका एक्सजी था 2.58, वेरस पेरिस ने मोर और लेस अपने एक्सजी के हिसाब से खेला, उनका एक्सजी आया था 1.54। तो बार्सिलोना ने मैसिवली अंडर परफॉर्म किया अपना एक्सजी। उनने बहुत सारे चांसेस मिस किए। अगेन हम टॉक कर सकते हैं मेसी का, जो उसने पेनल्टी मिस किया, जो पेनल्टी सेव हुई बोल लो आप किलर नवाज थे, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन द गेम, क्योंकि अगर वो पेनल्टी स्कोर हुई होती तो सेकेंड हाफ में टाइट बहुत डिफरेंट होता फॉर बोथ द टीम्स, कॉन्वर्जेशंस डिफरेंट होते ड्रेसिंग रूम के। इन द फर्स्ट हाफ डेम्बेले हैड मेनी अपॉर्चुनिटीज, एटलीस्ट 3 या 4 ऐसे शॉट्स थे डेम्बेलेस 1-on-1। तो मैं गोल स्कोरिंग तो डायरेक्ट नहीं बोल सकता, बट कुड हैव बीन स्कोर्ड अगर एक अच्छा स्ट्राइकर होता वहां पर। अपॉर्चुनिटी डेस्ट का जो फ्रेम लगा था इन द फर्स्ट हाफ, सो अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बारसा के पास काफी अपॉर्चुनिटीज थी। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में 2-1 या 3-1 तो बारसा आराम से करके जा सकती थी अगर मेसी पेनल्टी स्कोर हुआ होता, एंड वन ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज वुड हैव बीन स्कोर्ड। विद दैट सेड, ये अपॉर्चुनिटीज कैसे बनी, आई मीन हाउ डिड डेम्बेले गेट सो मच स्पेस, अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो वी ऑल एक्सपेक्टेड, जब फॉर्मेशन देखी, जब लाइनअप आई तो मुझे भी लगा इट्स अ 4-3-3, एक सिंपल सा 4-3-3। बट जब गेम चालू हुआ इट डिडंट सीम लाइक अ 4-3-3, इट सीम्ड लाइक अ 3-4-3, क्योंकि डियोंग सेंटर बैक पोजीशन में ड्रॉप कर रहा था अलॉन्ग विथ मिंगुएजा एंड लॉन्गले। एंड जब वो डियोंग सेंटर बैक में ड्रॉप कर रहा था, देयर वर 2 पिवट्स इन द मिडफील्ड, पेद्री एंड बुस्क्वेट्स। आपके 3 फॉरवर्ड्स थे, ग्रिezmann, लियो मेसी फ्रॉम द राइट, एंड थ्रू द सेंटर उस्मान डेम्बेले। हो क्या रहा था वॉज द विंग फुल बैक्स, चाहे आप डेस्ट की बात करो, चाहे आप जॉर्डी अल्बा की बात करो, वर द वंस जिनको विड्थ प्रोवाइड करनी थी। दैट मीन्स ग्रिezmann एंड मेसी सेंट्रल आ पा रहे थे, दे वर एबल टू कम सेंट्रल एंड दे वर एबल टू ड्रॉप। अब ये ड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेसी तो हमको पता है ड्रॉप करता है, हमको ये भी पता है ग्रिezmann गेट्स ड्रैग्ड इनसाइड, एंड कई बार ये चीज़ें होती, ठीक है। बट इस गेम में ग्रिezmann इंटेंशनली ड्रॉप कर रहा था, बिकॉज ऑफ विच द अपोनेंट की जो लाइन होती है, द डिफेंसिव लाइन ऑफ PSG, उनको ऊपर स्टेप करना पड़ रहा था, एंड दे हैड टू लीव स्पेसेस इन बिहाइंड। जिन स्पेसेस में एक स्विच फ्रॉम मेसी और एक स्विच फ्रॉम द मिडफील्ड, या एक स्विच फ्रॉम द फुल बैक्स, या फिर एक अच्छी बॉल फ्रॉम द लेफ्ट बैक और राइट बैक, उन स्पेसेस में डेम्बेले रन कर पा रहा था। एंड इसी मूवमेंट, इस एक सिंगल मूवमेंट की वजह से डेम्बेले को फर्स्ट हाफ में 3 से 4 वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली, नन ऑफ विच ही कैन स्कोर। अगेन विद दैट सेड, द मेसी गोल में भी ये वाली चीज कुछ हद तक आप बोल सकते हो, मेसी ड्रॉप्ड इन द मिडफील्ड बिकॉज उनके किसी मिडफील्डर ने पिक नहीं किया, ही वॉज इन बिटवीन द लाइन्स, वो मिडफील्ड और फॉरवर्ड्स की लाइन के बीच में था। ही सॉ द स्पेस, कोई प्लेयर उस पर टाइम पे नहीं आया, ही हैड द स्पेस, ही हैड द टाइम, एंड भाई व्हाट कैन दिस गाय डू। अब मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, वी ऑल सॉ व्हाट ही डिड विद दैट शॉट, लाइक थंडर्ड इट इनटू द टॉप कॉर्नर। बट सबसे बड़ी इशू PSG की ये हो रही थी कि व्हेन दे वर डिफेंडिंग विद अ 4-5-1, एंड अटैकिंग वाइज PSG वर स्कोरिंग प्योरली ऑन द ट्रांजिशन। वो लोग बॉल रखने की कोशिश नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट ट्राइंग टू बिल्ड अप, दे वर नॉट ट्राइंग टू प्ले अ वेरी ऑफेंसिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल, जैसा हमने फर्स्ट लेग पे देखा था कैंप नाउ पे, बिल्कुल भी नहीं। दे वर ट्राइंग टू अटैक
प्राइमरली एंड ओनली थ्रू ट्रांजिशन, एंड बारसा काउंटर प्रेस में बहुत अच्छी थी. दे वर टैकलिंग वेरी नाइस. बॉल लूज होते साथ बारसा प्लेयर्स को प्रेस कर रही थी. दे वर ऑर्गेनाइज्ड, स्पेसेस नहीं छोड़ रही थी बिटवीन द लाइन्स, एंड दैट वाज वेरी गुड इन द फर्स्ट हाफ, जब तक पीएसजी 4-5-1 में डिफेंड कर रही थी. जब पीएसजी सेकेंड हाफ में आई, दे चेंज देयर अप्रोच. उन्होंने बोला भाई 4-5-1 इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस, वी नीड टू नाउ शिफ्ट टू अ 4-4-2, एंड वेराटी भाई ऊपर चढ़ गया विद इकार्डी टू प्रेस, एंड फ्रॉम देयर द थिंग्स चेंज्ड. क्योंकि इवन दो बारसा चेंज्ड इट, इवन दो बारसा वर मोर और लेस द सेम इन द सेकेंड हाफ, फॉर द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स पीएसजी ने एक काफी डिफरेंट अप्रोच रखा था. दे न्यू दे हैव 2 पिवट्स, तो अब उन 2 पिवट्स को इनके 2 मिडफील्डर्स मार्क कर रहे थे ऑफ द 4-4-2. फुल बैक्स की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है. इन बिहाइंड रन्स में सबसे बड़ी इशू ये हो रही थी कि इससे पहले कि ग्रिezmann ड्रॉप कर पाए, बारसा वर वेरी हड़बड़ी में थी बारसा, मैं ये बोल सकता हूँ इन द सेकेंड हाफ. इससे पहले कि ग्रिezmann ड्रॉप कर पाए टू क्रिएट दैट मूवमेंट फॉर डेम्बेले टू मेक दैट रन, उससे पहले ही डेम्बेले के लिए बॉल खेल दी जा रही थी. बिकॉज ऑफ विच वॉट वॉज हैपनिंग इज भाई वो रन आराम से ट्रैक हो जा रही थी, एंड दैट इज वाई बार्सिलोना स्ट्रगल्ड अ लॉट टू गेट बॉल्स बिहाइंड. क्योंकि बिफोर ग्रिezmann कुड मेक दैट रन, बारसा इम्पेशेंट हो जा रही थी. दे वर ट्राइंग टू फोर्स द मूव्स, एंड इस वजह से पीएसजी हैड इट इजी इन द सेकेंड हाफ. क्योंकि जब आपके दोनों प्लेयर्स मार्क्ड है, प्रेस ठीक ठाक हो रही है, पीएसजी आर प्रेसिंग नाइस इन द मिडफील्ड, इस मोमेंट पे आप क्या करोगे? इस मोमेंट पे यू कैन आइदर डू 2 थिंग्स. या तो फिर तुम कामली वेट करोगे फॉर ग्रिezmann टू ड्रॉप, या तो फिर आप रश कर दोगे. एंड इस गेम में यही हो रहा था. बारसा वर ट्राइंग टू रश थिंग्स इन द सेकेंड हाफ. आई एम सॉरी बट इवन लियो मेसी वॉज ट्राइंग टू रश थिंग्स इन द सेकेंड हाफ. इवन पेड्री वॉज ट्राइंग टू रश थिंग्स इन द सेकेंड हाफ. जब मोरिबा, मैं उससे बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करता, बट यंग प्लेयर है, ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू रश थिंग्स अ लिटिल बिट. बट बारसा वो ट्राइंग टू रश थिंग्स, चाहे आप फ्लैंक से बोलो, चाहे आप सेंटर ऑफ द मिडफील्ड से बोलो, एंड उस रश के चक्कर में बार्सिलोना को बहुत बड़े इश्यूज हो गए. अब एक बहुत बड़ा डिबेट था भाई कि क्या पीएसजी वाली पेनल्टी थी या नहीं थी. अब आई एम नो वन टू आंसर दिस वेरी क्लियरली, बट फॉर एन इंस्टेंस मैंने जब वापस देखा क्लियरली तो आई फेल्ट कि एक सॉफ्ट पेनल्टी थी. आई वुड से, आई एम नॉट श्योर, मे बी इट वॉज अ पेनल्टी. मैं डिनाई नहीं कर रहा कि इट वॉज अ पेनल्टी और नॉट, बट ठीक है, मे बी इट वॉज अ लिटिल सॉफ्ट, मे बी. बारसा वाली पेनल्टी डेफिनेटली एक पेनल्टी थी. देयर वॉज अ क्लियर टच ऑन ग्रिezmann, तो इट वॉज क्लियरली अ पेनल्टी. मेसी मिस may have costed the game to Barcelona. With that said भाई, the man of the match for me, out and out भाई, हर प्लेयर को तुम पिच पे देख लो, man of the match for this game was PSG गोलकीपर केलर नावास. भाई क्या सेव्स निकाले बंदे ने. आई थिंक ही वॉज एवरीवेयर. उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट सेव्स किए इन दिस गेम. बहुत अच्छा सेव फ्रॉम डेम्बेले इन द फर्स्ट हाफ, वेरी गुड सेव्स इन द सेकेंड हाफ एज वेल. लाइक ही वॉज एवरीवेयर. He was the best player on the field for me, I think. And yeah, इससे ज़्यादा मैं इस मैच के बारे में कुछ नहीं बोल सकता. पॉजिटिव्स है बारसा के लिए, काफ़ी पॉजिटिव्स है बारसा के लिए. लुकिंग एट इट, दे वर गुड. अगर हम बात करते हैं, अगर मान लो एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर अगर बारसा को मिल जाता है इस गेम में, थिंग्स वुड चेंज, थिंग्स वुड लिटरली चेंज. एंड 2.354 उनका, 2.56 उनका XG था. 3 गोल एटलीस्ट स्कोर कर सकती थी बारसा आराम से इन दिस गेम. एंड अगर 3 गोल स्कोर हो जाते, थिंग्स वुड हैव बीन मच डिफरेंट. थिंग्स वुड हैव बीन मच डिफरेंट. हो सकता है दे कुड हैव इवन स्कोर्ड 4 बिकॉज ऑफ द बूस्ट जो उनको मिलता. बट एंड ऑफ द डे पे PSG somehow got this victory. Over the both legs, they were surely the better side. And yeah, that's it. Barcelona are again out. And that's the end of the journey for Leo Messi and Cristiano Ronaldo in the round of 16. Both Erling Haaland and Mbappe अगले राउंड में गए, तो it would be interesting. हो सकता है हम उन दोनों को एक दूसरे के सामने देखें. बट भाई, with that said, as always, that's all I would like to speak in this video. भाई, अगर आपको किसी भी तरीके से वीडियो अच्छा लगा है या आपको लगा कि मैंने वैल्यू ब्रिंग की, देन डू लाइक दिस वीडियो. नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर सकते हो. आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट. विद दैट सेड, एज ऑलवेज, अपने थॉट्स प्लीज़ कमेंट में बता देना भाई लोग. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, दिस इज FKR साइनिंग ऑन. बाय बाय.